सभी दर्शकों को राधे राधे। वेलकम टू यू माय चैनल सनातन भक्ति परिवार। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ज्ञानवर्धक कहानियाँ भी सुनवाते हैं। कई ज्ञानवर्धक कहानियाँ हम सुनवा भी चुके हैं पूज्य महाराज श्री के द्वारा। तो आज हम पूज्य महाराज श्री से निवेदन करना चाहेंगे कि आज आप एक ज्ञानवर्धक कहानी के द्वारा हमारे जो देश के युवा हैं उनके लिए कुछ अच्छा संदेश दीजिए, तो बहुत बहुत आपकी कृपा होगी। और आपके चरण कमलों में हमारा निवेदन है कि आप कुछ हमारे युवा के लिए अच्छा संदेश दें। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। बात तो बिल्कुल सही है। बहुत दिनों में हम लोग ज्ञानवर्धक कहानी में पहुँचे हैं। आइए श्रवण करते हैं ज्ञानवर्धक कहानी। मेरा हृदय ये कह रहा है कि ना हो आज की ज्ञानवर्धक कहानी में मैं अपने युवाओं को कुछ संदेश दे सकूं, क्योंकि युवाओं का बदलना ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कहानी कभी कभी काल्पनिक भी हुआ करती हैं, लेकिन आशय यदि आपको समझे में आ जाए तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। एक सेठ जी थे, नित्य प्रति अपने मकान की छत पर चढ़ जाते और प्रत्येक दिन अनाज ले जाते, वो छत पर फैला देते हैं। चिड़ियों को दाना चुगाते थे और जैसे सेठ जी अनाज फैलाया करते थे तो न जाने कितनी चिड़ियाँ, कबूतर, तोते और भिन्न भिन्न प्रकार की चिड़ियाँ वहाँ पर आती, उनके दानों को चुगती और चुगने के बाद वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। बहुत सी चिड़ियाँ ये चुगती थीं दाने, तो उनको दाना चुगते हुए देखा तो उनको देखते थे तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगता था, प्रसन्नता होती थी। अच्छा, चिड़ियों के झुंड को देख करके एक विशेष प्रकार की चिड़िया ने देखा। उसने कहा, यहाँ तो बहुत से पक्षी हैं, हमारी इनको कहीं दाना मिल रहा है, चलो हम भी चलते हैं। तो उस चिड़िया ने भी इधर उधर देखा और वो छत पर कहीं दूर बैठी और बैठ के देखी, वो सेठ जी थे, वो दाना चुगा रहे हैं। अच्छा, वो चिड़िया पहले दिन वहाँ गई नहीं, केवल देखती रही, चली गई। डर लगता था उसे, कहीं ये ऐसा तो नहीं है दाना चुगा करके उनको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन वो चिड़िया वहाँ पर 2-3 दिन लगातार आई। देखा उसने कि सेठ जी उसको पकड़ते नहीं बल्कि उनको दाना चुगाते, तो समझ गई कि वो निश्चित रूप से दान पुण्य करते हैं, तो क्यों ना हम भी इनको दानों को चुगें और हम भी अपनी भूख को समाप्त करें। चिड़िया जैसे ही उनके पास पहुँचती है, देखती है और डरते डरते उसने 2-4 दाने खाए। और जब जैसे दाने खाए तो सेठ जी की नज़र उस चिड़िया पर पड़ी। तो मैं आपको बताऊं, वो इतनी सुंदर चिड़िया थी, इतनी सुंदर चिड़िया थी कि उनकी सुंदरता को देख करके हमारे जो सेठ जी थे वो मोहित हो गए। बोले, ओहो, आज तक मैंने जीवन में बहुत सी चिड़ियों को दाना चुगाया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सुंदर चिड़िया आई हो। खैर कोई बात नहीं, दाना चुगाया उन्होंने, पूरे दिन घंटे 2 घंटे दाना चुगाया। चिड़ियाँ जाने लगी तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो चिड़िया रोज आने लगी। दूसरे दिन जब चिड़िया आई तो सेठ जी ने उस चिड़िया से कहा। अब आप कहेंगे चिड़िया से कैसे कहा होगा, ये तो महाराज झूठ बोल रहे हैं। हमने पहले ही बताया कहानी थोड़ी काल्पनिक है, लेकिन भाव बहुत गहरा है, इसको समझना। सेठ जी ने कहा कि देखो ऐसा है, आप कहाँ रहती हो? तो बताया कि थोड़ा पास में ही हमारा
वृक्ष पर एक घोंसला है। अच्छा, और कौन कौन है? बोले हमारे 2 बच्चे भी हैं। कि दाना चुगने आती हो? बोले हाँ, सब चुग रहे थे तो मैंने भी सोचा आप चुगाते हैं बड़ा प्रेम से। बोले देखो एक शर्त है। कि क्या? मैं आपको जीवन भर, वो समझना शर्त, यहीं से मेरी कहानी प्रारंभ हो रही है। शर्त यह है कि मैं आपको जीवन भर अनाज खिलाऊंगा, दाना चुगाऊंगा, आपके बच्चों को भी चुगाऊंगा, आप यहीं उनको लेकर के आ जाओ। लेकिन एक शर्त है। कि क्या? बोले आपको शर्त में ये है कि आपको प्रत्येक दिन अपने जो पंख हैं उनमें से एक पंख कुतर के मुझे देना पड़ेगा। उसने कहा तुम पंख का क्या करोगे? बोले मेरा सिंहासन है ना। अब सेठ जी तो सेठ जी बहुत अच्छे तरीके से पैसे वाले थे, धनाढ़ थे, धन्यमानी व्यक्ति थे। बोले मैं अपने सिंहासन में रोज लगाऊंगा उसको। अब उस चिड़िया ने सोचा कि अरे हमारे पास तो हजारों पंख हैं, क्या दिक्कत है? एक पंख की तो बात है, दे देंगे कुतर के। उसने उस शर्त को मान लिया, और जब मान लिया तो उसने कहा हाँ ठीक है। बोले ठीक है, बच्चों को आप एक काम करो, आपको अब जाने की आवश्यकता नहीं, मेरे यहाँ मिलेगा, आप बच्चों को भी ले आओ। तो उसने, सेठ ने अपने उसी मकान में ही एक उसी प्रकार का एक आवास बनाया, चिड़ियों के घोंसले का जैसा होता है, और वहीं वो चिड़िया रहने लगी। अच्छा, वो इतनी चिड़िया सुंदर थी, उसको देख करके राजा, वो जो सेठ थे, बड़ा प्रसन्न होते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि इच्छा नहीं हुई उसकी, सोचा कि आज मैं पंख ना कुतरूं। राजा सेठ जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप ऐसे ही भोजन दे दो, आज के बदले में कल कुतर दूंगी। पर बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल कुतर देना। फलस्वरूप उसने उस दिन भोजन तो मिल गया, लेकिन उसने पंख नहीं कुतरा। दूसरे दिन उसको 2 पंख देने पड़े। तब तक बच्चे थोड़े बड़े होते हैं। बच्चों ने देखा आकाश मार्ग से कुछ अन्य चिड़ियों के झुंड उड़ रहे थे। वो उन्हीं की प्रजाति के थे। उसमें कुछ चिड़ियां भी थीं, कुछ चिड़ा भी थे। अब ये इसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों ने देखा कि जो हमारी माँ है वो धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जा रही, क्योंकि पंख कुतरते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, और अवस्था भी डलती जा रही है। इन्होंने क्या देखा कि उनकी जो समुदाय की, उनकी प्रजाति की जो और पक्षी थे, उसमें कुछ चिड़ियां भी थीं, उनके साथ दोनों उड़ गए। अपना उन्होंने अलग से बसेरा बनाया। अब चिड़िया बेचारी अकेली बची। खैर, पुत्र वियोग में, यानी कि अपने बच्चों के वियोग में जैसे तैसे रही। समय और गुजरा। एक समय ऐसा भी आया जब उसके पंख धीरे धीरे करके समाप्त होने की कगार पे आ गए। अब वो बेचारी चिड़िया उड़ नहीं पाती, लेकिन सेठ नित्य प्रति उसको दाना देता है, खिलाता है, और उसके बदले में 1 पंख रोज ले लेता है। हुआ क्या कि एक दिन अंत में एक ही पर रह गया। चिड़िया ने कहा, सेठ जी, आंखों में आंसू भरते हुए बोले, सेठ जी एक बात कहूं, मैंने आपको अपने जीवन इस शरीर से जितने पंख थे वो सब एक एक कुतर के दे दिए। ये आखिरी पंख बचा है। मैं चाहती हूं कि 1 पंख मेरे शरीर पे बना रहने दो और आप हमें भोजन दे दो। सेठ ने कहा, देखो अब क्या बताऊं, ये तो स्वार्थ की दुनिया है भैया। बहुत अच्छा संगीत याद आया है। ये तो स्वार्थ की दुनिया है भैया, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया स्वार्थी है। उसने कहा, देखो हमारी आपके पहले दिन की बात याद करो, जब हमारे बीच में शर्त हुई थी कि मैं आपको आजीवन भोजन दूंगा, लेकिन उसके बदले में प्रत्येक दिन आपको 1 पंख कुतरना पड़ेगा। तुम्हारे पास पंख खत्म हो गए, हमारे पास भोजन खत्म हो गया। बेचारी वो रोई। उसने विनम्र निवेदन किया, आखिरी में उसको
अंतिम पंख भी कुतर के देना पड़ा और उसने उसको दाना दिया, खा लिया। अब घटना क्या होती है जरा इसको समझिएगा। दूसरे दिन वो सेठ ने उसको दाना नहीं दिया, दाना बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि ये अपने आप में लुट चुकी थी। शरीर बिल्कुल वृद्धावस्था जैसा हो चुका था और अंत में चिड़िया तड़प तड़प करके मर गई। सारा का सारा जीवन तड़प तड़प करके उसने गुजारा और वो मर गई। कहानी मेरी समाप्त होती है, लेकिन युवाओं के लिए संदेश क्या है, ध्यान से सुनना। वो चिड़िया कौन है? वो लोग हैं जो आप लोग हैं। अब हम सबकी बात नहीं करेंगे, लेकिन मेरा पूरा भाव समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। जो बच्चे सरकारी जॉब अथवा प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। सेठ कौन है? सेठ हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं वो। चिड़िया कौन है? हम आप लोग। क्या होता है कि अपने पेट के भरण पोषण के लिए करने के लिए धन चाहिए होता। धन के लालच में हम आप लोग सब लोग निकलते हैं। कहाँ? बोले जॉब करने के लिए जाते हैं। और जब जॉब करते हैं तो उसके बदले में क्या होता है, भोजन के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है, उससे हम लोग अपने बच्चे पालते हैं और कार्य करते हैं। उसके बदले में हम कुतरते क्या है? ये पंख कुतरना क्या है? याद रखना, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने में से एक महीना जब निकल जाता है तो हमें एक महीने का पेमेंट मिलता है। यानी कि एक पंख कुतरना, यानी कि एक महीने का जब मैंने उनको समय दिया तब उसने हमको कुछ धन दिया, जिससे हमारा उदर पोषण हो रहा है। धीरे धीरे करके एक वर्ष हो जाता है, कब हो जाता है इसका कोई पता नहीं होता है। ऐसे एक दो नहीं, धीरे 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 देखो 20 साल से पहले बच्चे कमाने के लिए जाते नहीं हैं, 20 25 30 साल, और उसके बाद में 50 60 साल से ज़्यादा करने की क्षमता नहीं होती है। आज हो जाएगी मेरी व्यवस्था अच्छी, आज हो जाएगी, हम ये कर लेंगे, इस चक्कर में पूरा जीवन एक एक महीना करके, एक एक पंख के स्वरूप महीना करके हम कुतर देते हैं। और धीरे धीरे हमारे बच्चे होते हैं, वो भी विवाह होकर के वो भी अपने बसेरा कर लेते हैं और हम आप लोग अंत में ऐसे रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप जो प्राइवेट जॉब करते हो, कोशिश करो, मुझे नहीं पता है आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कोशिश करो, भले ही 2 रुपए का बिजनेस ठीक है, 2 रुपए का धंधा ठीक है, लेकिन अपना होना चाहिए। क्यों? अपना होगा तो उसमें बढ़ोतरी, ग्रोथ में कोई सीमा नहीं है। आज 2 रुपया का है, कल 2 लाख का हो सकता है, कल परसों 2 करोड़ का हो सकता है। लेकिन यदि जॉब के सहारे रहे तो प्यारे, जॉब में आपको निश्चित बंधन होता है और धीरे धीरे करके तो तुम्हारे कीमती जीवन है वो भी चला जाता है। ना ही भगवान का भजन रहा और ना कमाया हुआ धन रहा, अंत में वृद्धावस्था। अच्छा, आप कहोगे महाराज ऐसा नहीं है, तो सुनो, मैंने ऐसे एक दो नहीं, अपने तमाम साथियों को, अपने बड़े जो हमसे बड़े, अब भाई ही कहें, तमाम ऐसे भाई लोग हैं जो पूरा जीवन ऐसे गुजारते चले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं पाते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन इस कहानी के माध्यम से सीखो कि प्राइवेट जॉब की अपेक्षा कोशिश ये है करो कि अपना स्वयं का व्यापार हो तो बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे महाराज आप तो धर्म की चर्चा करने वाले थे, आपने तो आज व्यापार की चर्चा की। देखो, व्यापार की चर्चा नहीं, ज्ञानवर्धक कहानी थी। अभी मैंने कथा नहीं कही है, ज्ञानवर्धक कहानी में आपका ज्ञान कैसे बढ़े, ऐसे हमारे पास बहुत से दृष्टांत उदाहरण हैं। यही मेरा कहानी का संदेश, अपना कार्य करो, भले ही कम हो, कल बड़ा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहानी में को विराम दे रहा हूँ। सभी को राधे राधे।